पार्लिमानी निज़ाम ठीक है मगर पार्लिमानी इसमें MNA MPS जो मर्जी करें ठीक है। हाँ वो ज़्यादा सही है। सरदारती निज़ाम आ रहे सर, तो ये सदारती निज़ाम क्या होता है? ये तो पता नहीं है ख़ास। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम दिखा रहे हैं कि सदारती और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बड़ी बाज़गश्त है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत पे, और इस सिलसिले में हमारे साथियों ने बहुत से प्रोग्राम भी मरतब कर डाले, मगर देखना ये है कि सदारती निज़ाम हुकूमत है क्या चीज़। आज हम आपको मिलाएंगे ज़िंदगी के उस तबके के लोगों से जो आखिरी तबका है, जो मिडल तबके से नीचे तबका है, लोअर तबका है, जिसको अवाम कहते हैं, और वो आम अवाम है। एक ख़ास अवाम है, यहाँ एंकर्स बैठ के, ख़ास अवाम बैठ के, मिनिस्टर्स बैठ के उस पर बहस करते हैं। असल जब आप काम करते हैं तो अवाम के लिए काम करते हैं, और अवाम का क्या रवैया है, अवाम क्या चाहती है, अवाम को किस तरह से देखती है सदारती निज़ाम को और पार्लिमानी निज़ाम को, ये हम आपको दिखाएंगे। इब्तदाई तौर पे हम आपको कुछ लोगों के व्यूज़ दिखाते हैं, फिर बात को जारी रखते हैं। नाज़रीन, व्यूज़ से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें आपको मैं अहम चीज़ भी इसमें आपको बताऊंगा कि पार्लिमानी और सदारती निज़ाम हुकूमत कैसे, क्यों और कौन लाना चाहता है, क्यों लाने चाहते हैं। निज़ाम ठीक है या सदारती निज़ाम ठीक है? कह रहे हैं सदारती निज़ाम आ रहा है। सरदारती निज़ाम आ रहे सर, तो ये सदारती निज़ाम क्या होता है? ये तो पता नहीं है ख़ास मालूम। वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुना है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है, क्या सदारती निज़ाम ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम ठीक है? सर जो सिंध के लिए ठीक है वो सबसे अच्छा है। आपके ख्याल में कौन सा होना चाहिए? माशाल्लाह। सर ना नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा, आपके ख्याल में जो भी हो ठीक है, जो हमारे लिए ठीक है वही है। जो भी है पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए, चाहे पार्लिमानी हो या सदारती हो। तो आपके लिए कौन सा अच्छा होगा? हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अच्छा आएगा कौन सा बुरा आएगा, अभी तो बुरा ही चल रहा है। वैसे तो निज़ाम सदारती होना चाहिए। सदारती होना चाहिए। हाँ, उसकी बेसिकली वजह क्या है, सदारती निज़ाम क्यों होना चाहिए? उसका मतलब ये है कि आप देखिए हालात क्या हो रहे हैं। जो निचले तबके के लोग हैं उन पे क्या गुजर रही हैं, गैस के हालात देखें आप, बाकी टैक्सों के हिसाब से आप देखें, सही। तो मेरे हिसाब से सदारती होना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आपने ये देखा हमारे बहुत ही मिडल से भी नीचे तबके के लोग जो इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, और वो दुकानदार तबका जो एक ठिया लगा के अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर रहा है, उसके लिए उसका ये कहना है कि सदारती हो या पार्लिमानी हो, मुझे तो अपने बच्चों की रोज़ी चाहिए। बाज़ लोगों को तो यहाँ तक भी नहीं पता कि पार्लिमानी निज़ाम है क्या और सदारती निज़ाम क्या चीज़ है, मगर बाज़ लोग बहुत ही आखिरी दर्जे के लोगों को भी पता है कि सदारती निज़ाम क्या होता है और इसमें सदारती निज़ाम है क्या चीज़। उसमें कुछ लोगों ने आपने सुना कि ये भी कहा है कि सदारती निज़ाम से हम इसलिए मुतमईन हैं कि एक आदमी के हाथ में हुकूमत होगी और एक आदमी फैसला करने के मजाज होगा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसको किसी पार्टी की कोई डर ख़तरा नहीं होगा, उसको ये डर नहीं होगा कि MNAs MPs मेरा साथ छोड़ जाएंगे, मेरी हुकूमत चली जाएगी। अभी गुज़श्ता दिनों कल की बात है कि ट्विटर पे एक आम चीज़ मशहूर हो रही है कि 3 माह के लिए इमरान खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ ला रहे हैं कि वो 3 माह के लिए तमाम तर एमरजेंसी नाफज करके अदालती अहकामात को छोड़ के सदारती निज़ाम नाफज किया जाए और मैंने कुछ काम करने हो। और इसी सिलसिले में उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के तीनों सरबराहान का इजलास भी मुनक्कद कराया। ये टोटली एक अपने आप को उजागर करने की बात है, और मेरे नॉलेज में या हमारे हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऐसी इस वक्त तक कोई बात नहीं है। अलबत्ता सदारती निज़ाम की तरफ बहुत सारे लोगों का रुझान है। और सदारती निज़ाम है क्या चीज़ और पार्लिमानी निज़ाम क्या चीज़ है? नाज़रीन, सदारती निज़ाम जो है वो बहुत सारे ममालिक में राइज है। अमेरिका में आप देख रहे हैं कि वहाँ टोटली सदारती निज़ाम है, इसी तरह तुर्की में सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम में आपने देखा होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम रह चुका है। वो कैसे रह चुका है? जनरल ज़िया-उल हक की सूरत में सदारती निज़ाम रह चुका है, और जनरल जिया की सूरत में सदारती निज़ाम रह चुका है, फील्ड मार्शल अयूब खान की सूरत में सदारती निज़ाम रह चुका है, और जनरल मुशर्रफ की सूरत में भी सदारती निज़ाम रह चुका है। मगर वो निज़ाम थे टोटल डिक्टेटर्स निज़ाम थे, मगर ये जो निज़ाम लाना चाहते हैं ये
जमहूरी सदारती निज़ाम इसको कहा जा सकता है कि पब्लिक की तरफ से डायरेक्ट इलेक्शन करके एक सदर मुंतखब हो और वो सदर अपनी मर्ज़ी से अपनी काबीना डिक्लेयर करे, अपनी काबीना बनाए और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करे, मुल्क और कौम को इत्मीनान में ले, ताकि उसको ये मालूम हो सके कि मैंने किन हालात में किस तरह बेहतर से बेहतर करना है। जब ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है ये आम इंतखाबात हैं, इसमें MNAs हैं, MPAs हैं, फिर MNAs जो है तो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, सदर और MPAs और MNAs मिलकर अपना सदर मुंतखब करते हैं, फिर वज़ीर आज़म अपनी काबीना देता है, फिर वो पार्टीज़ के साथ मिलके तो एक हुकूमत बनाते हैं या अपनी 2/3 अक्सरियत है तो उसके साथ हुकूमत बनाते हैं। जब 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएं तो फिर भी उनको ये ख़तरा होता है कि पार्टी के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं, और जब किसी के साथ इताअत करके हुकूमत बनाते हैं तो उन्हें यह ख़तरा होता है कि इसका काम ये ना किया तो यह हमारा साथ छोड़ देगी। इसलिए सदारती निज़ाम हुकूमत इससे बेस्ट और बेहतरीन है, शायद कि ये तजर्बा कामयाब हो सके। और सदारती निज़ाम हुकूमत ही दरअसल इस्लामी तर्ज़ अमल का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसकी तरफ भी हम आपको पूरी बात बताएंगे, मगर इस वक्त हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो एक हमारे साथी यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोगों से हमने व्यूज़ लिए हैं, जिसमें दुकानदार भी हैं, जिसमें आम जो अच्छे तबके के लोग भी हैं, लो तबके के भी हैं, मिडल तबके के भी हैं, हम आपको कुछ मज़ीद व्यूज़ यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, देखिए हमारे पब्लिक मज़ीद क्या चाहती है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हुई है और हम इससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ठीक है या सदारती निज़ाम बेटा ठीक है? पार्लिमानी निज़ाम ज़्यादा सही है। ये सदारती निज़ाम की तरफ आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा वो कह रहे हैं। नहीं, पार्लिमानी ज़्यादा सही। इसकी वजह इसकी वजह से क्या बोलूं? पार्लिमानी निज़ाम ठीक है मगर पार्लिमानी इसमें MNA MPS हाँ। जो मर्जी करें ठीक है। हाँ, वो ज़्यादा सही है। सरदारती निज़ाम भी और साथ साथ शरीयत भी नाफिज है। ज़बरदस्त बात कर दी भाई ने, बहुत दूसरी ज़बरदस्त। चीज़ ये है कि यहाँ से पार्लियामेंट हो या कुछ भी हो, इंसाफ आज तक किसी को मिलता नहीं है। गरीब गरीब ही मर रहा है और सदारती निज़ाम में इंसाफ ठीक होगा। मिलना चाहिए ना, कोशिश करेंगे तो मिलेगा सब। अभी भी पार्लियामेंट में जो बैठे हैं तो वही कोशिश नहीं कर रहे इंसाफ मिले नीचे के तबके को, कारोबार सही हो, हालात सही हो। ठीक है, कोरोना है, सब कुछ है, दुनिया में है, सब कुछ है, हालात सबके साथ एक से नहीं होते। बात यह है कि जब तक आवाम और सब मिल के कोशिश नहीं करेंगे, एक पाकिस्तान होके नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं ये कर रहा हूँ तो वो ये कर रहा है, उस पर उंगली उठाना, इस पे उंगली उठाना, इस तरह तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे अक्सरियत लोगों ने ये कहा कि हमें तो मालूम नहीं है, फिर एक अक्सरियत ये कह रही है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। कुछ लोगों का ये है कि पार्लिमानी निज़ाम ठीक है कि हमारी अप्रोच जो है तो वो MNAs MPAs तक है। जब ये सदारती निज़ाम होगा तो हमारी अप्रोच डायरेक्ट सदर तक कैसे होगी, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। दरअसल बात यह है कि सदारती निज़ाम में भी ये पार्लिमानी निज़ाम मौजूद होता है। सदर अपनी मर्ज़ी से आपको अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, KMC के मेयर होंगे, और डायरेक्ट आवाम के वोट से अगर ये लोग, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक फ़ैसला किया कि मेयर जो है तो वो डायरेक्ट इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होगा, तो वो मेयर पब्लिक का मेयर होगा, वो मेयर अवामी मेयर होगा। उसको मालूम होगा कि मैं पब्लिक की और आवाम की वोट लेके आया हूँ, मैंने पब्लिक के लिए काम करने हैं। तो नाज़रीन, यही असल चीज़ है, इसी पे बहस करनी है। तो आप हमारी इस वीडियोज़ को मज़ीद आखिर तक देखिए।